हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हमने फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं बता दूं, आपको दृष्टि आईएएस का मैं 2 टॉपिक क्लियर करा चुका हूं, उत्तर मुगल कालीन शासक और यूरोपीय कंपनी। ये दोनों टॉपिक पे मेरा दृष्टि में टेस्ट हुआ था। उसी 25 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आप लोग भी अपना टेस्ट लगा के देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है, और आप दोनों टॉपिक का तैयारी कर पाएँ कि नहीं, ठीक है। चलिए, और दूसरा चीज़ मैं इसका आंसर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो देख लो, ये दृष्टि का है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। ये डिटेल लिखा गया जिस तरह से आपका यूपीएससी में लिखा हुआ रहेगा। इसमें टेस्ट रहेगा, टेस्ट 1 है, फिर आगे टेस्ट लेते जितना लेंगे वो आप लोगों को मैं देता चलूँगा, ठीक है। उत्तर मुगल काल और यूरोपीय कंपनी का, ठीक है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था कि बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसमें पॉइंट है, देखो दृष्टि मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बाय देखो, इसने अपने शासनकाल के दौरान शांति प्रियता की नीति पर बल दिया, ठीक है। दूसरा, इसने राजपूत राज्यों के साथ सौंदर्यपूर्ण नीति का विशेष बल दिया। इसके काल में बड़ी संख्या में जागीरों का वितरण किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। अब बताइए तीनों सही है क्या? तो इसका आंसर सही होगा डी, ठीक है, मार लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कि जजिया क्या था, तो जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला संपत्ति, ठीक है, या कर। दूसरा, जक़ात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। तीसरा, खराज गैर मुसलमान किसानों से लिए जाने वाला भूमि कर। फोर, खुम्स ये युद्ध में लूटी गई संपत्ति। तो इसका उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 के सभी। तो इसका आंसर होगा, आपको यहाँ पे याद रखना, इसका आंसर होगा डी, ऑल, यानी सभी सही है। मतलब जजिया ही होता है, जजिया का मतलब होता है गैर मुसलमान के द्वारा कर लेना। जक़ात का मतलब होता है मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। खराज का मतलब होता है गैर मुसलमान यानी किसानों से लिए जाने वाला भूमि कर। खुमुस का मतलब होता है युद्ध से लूटी गई संपत्ति, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अलीनगर की संधि 1757 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधि शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को सभी व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए। दूसरा, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी का अधिकार दिया गया। तीसरा, इस संधि के प्रावधान के तहत अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी यानी सभी 3, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी यानी तीनों। आप नोट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उससे चेक कर लोगे, ठीक है। ये इसका तीनों सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल बादशाह जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जय सिंह को मालवा की सूबेदारी और मिर्जा की उपाधि प्रदान की। उसने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसने अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार प्रदान किया। तो आपको इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, 2, 3 या डी। तो इसका आंसर भी होगा तीनों सही है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहू को कैद से मतलब कथन 1, साहू को कैद से मुक्त करने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने उसे विविध रूप से शासक नहीं माना, ठीक है। दूसरा, कोल्हापुर में राजा राम की विधवा अपने अल्प व्यस्त पुत्र की संरक्षा बनाकर शासन चला रही थी। तो इसका उपरोक्त कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन होगा? कथन 1, कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है। बी में क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन डी सही है। तो यानी इसका होगा ए, यानी सब सही है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय तक मनसबदारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। दो, पुर्तगालियों ने पूर्ववर्ती समुद्र तट की ओर वाणिज्य विस्तार हेतु सोमथोमे में पुर्तगालियों की बस्तियां स्थापित कर दी। 3, पांडिचेरी में सर्वप्रथम डचों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसका ऑप्शन सुन लीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, केवल दो। ठीक है, यानी 2 नंबर जो है पुर्तगालियों में पूर्ववर्ती समुद्र तट की और वाणिज्य विस्तार हेतु सेन थोमो में पुर्तगाली बस्ती स्थापित की, ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। 2, इस युद्ध ने कृषि उत्पादन और दस्तकारी के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है। थर्ड, इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 और ए में 1 और 2, बी में केवल 2, सी में 1 और 3, डी में 1 और 2, 3, तीनों। तो यानी इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है ए, यानी 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वांडीवास की युद्ध। तो उपरोक्त घटनाओं को सही क्रम बताना, पहले पहले कौन हुआ। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा सी। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा सी। कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, पहले होता है वांडीवास का युद्ध, ठीक है, उसके बाद होता है आपका ये बक्सर का युद्ध यानी 1764। फिर होता है आपका क्लाइव का पुनः भारत में आगमन, कब होता है? तो ये 1765 से पहले, ठीक है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है क्लाइव के आने के बाद। यहाँ लास्ट में 2 चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुर्क, नीलो डी कुन्हा, अल्फांसो डी सूजा। ये आपका बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो पार्ट 2 में जाके। ये पुर्तगालियों के आए हुए वायसराय या कुछ मुख्य व्यक्ति हैं, इनके द्वारा किया गया काम है। तो ये आपको याद रखना है, इसका ए ही सही होगा, 1 का 1 ही होगा, बी का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा। यानी आपको याद रखना है इसका ए ही सही होगा, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ आपके इसका ए ही सही मान लो। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नीले पानी की नीति करता है। अल्फांसो डी अल्बुर्क भारत की पुर्तगाली संस्कृति का प्रसार करता है। नीनो डी कुन्हा गोवा की राजधानी को नया राजधानी बनाता है, ये मतलब कोची से चेंज कर देता है। ठीक है, फिर अल्फांसो डी सूजा, ये सेंट जेवियर जो शिक्षा जिसमें कॉलेज वॉलेज है, ये इनको भारत में आगमन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। 10 नंबर, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोलता है? तो आपको यह याद रखना है, जहांगीर के काल में, क्योंकि अकबर मर जाता है जहांगीर के काल में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित मुगल शासकों के कालक्रम के व्यवस्थित करें। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीरी, अहमद शाह। तो इसमें देखें, हम आपको बता दूं, पहले तो जहांदार शाह होगा, पहले 2 नंबर। ठीक है, यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद बनते जहांदार शाह के बाद बनता फरुख शाह, फिर रफीउद्दौला रफीजदाद, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर। ठीक है, फिर आपका बनता है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बनता है आपका लास्ट में बनते बहादुर शाह जफर। ये उत्तर मुगल काल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, उत्तरवर्ती। तो इसका आंसर होगा बी। ये हमें सारा डिटेल बता दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कॉपी से देख रहा, मैं अपना याद किया, मैं टेस्ट दिया, वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी याद करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ के निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेजों की बेहतर नौसेना था। हाँ, ये बात सही है। बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन प्रभावित
मतलब वहाँ पर था, ये याद रखो, प्राप्त था योग नेतृत्व एवं कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय। तो इसका आंसर क्या होगा भाईजान, देख लो यहाँ पर भाई लोग, उपरोक्त में से कौन कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, तीनों, यानी इसका आंसर होगा तीनों, तीनों बात सही था। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, दोनों वीडियो आप लोग अच्छा से देखिए, ये टेस्ट आपका अच्छा से लगेगा। ठीक है, नहीं देखे हैं तो दोनों देखने के बाद ये टेस्ट देखिए, तब आपको कुछ मज़े आएगा। यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, दृष्टि का क्वेश्चन, भाई मैं खुद टेस्ट दिया, मेरा 25 में 25 आया, आपका देखते कितना आता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, वास्को डी गामा स्पेन का था, क्रिस्टोफर कॉलम्बस हॉलैंड का था, कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का था। तो इसका 1 और 2 दोनों ही गलत है। ठीक है, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, याद रखो, वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाली के थे, और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के थे। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, चलती फिरती तोपों का प्रचलन, प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन, उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा भारत को देन है। तो इसका होगा कोई नहीं, ये सारा चीज़ कौन दिया था आपको, पुर्तगाली दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कोई नहीं, है ना। चलिए आगे देखिए, डुप्ले के संदर्भ में, आगे मैं डुप्ले कहानी बताऊंगा। ठीक है, डुप्ले वर्सेस वाइसराय जो आते हैं उनके बारे में। ठीक है, लेकिन अभी इनको देख लो डुप्ले के संदर्भ में, कि इसने आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए भारत में धन जुटाने की नीति अपनाई। भारत से लौटने का प्रांत फ्रांस में उस पर मुकदमा चलकर दंड अप्रोवित हुआ। भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण उसने आगमन के साथ शुरू किया। तो ये इसका होगा, कौन उपरोक्त सत्य है, तो ये 1 और 2 इसका सत्य है। इसका आंसर क्या होगा भाई, ये। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। पूर्वार्ध का मतलब और उत्तरवार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है 50 से पहले, यानी कोई चीज़, जैसे मान लो 1650, 50 वर्ड से पहले। उत्तरवार्ध का मतलब होता है 50, 1650 के बाद। ये क्वेश्चन में आपको नहीं लिखेगा, इसलिए आपको मैं पहले बता दे रहा। इससे पहले तो ये चारों कंपनी लग चुकी थी, मैं आपको बता दिया। सेकेंड वीडियो देखो, उसमें पता चलेगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हो गए तो वहाँ मैं बता दिया है। जब ये थॉमस रो जब आते हैं 1609 में, जब वापस जाते हैं, ठीक है, तो 1609 से पहले ये चारों कंपनी के भारत में स्थापना करके चले जाते हैं। बुरहानपुर, भरूच, सूरत, अहमदाबाद, ठीक है, ये सारे को। तो पूर्वार्ध का मतलब याद रखना 50 से पहले, उत्तरवार्ध का मतलब होता है 100 से। ठीक है, चलो यूपीएससी के लेवल देख लो भाई, मैं पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास कर रहा हूँ ऑफलाइन, आप लोग भी करो, पकड़ लोगे, ये ऑनलाइन मेरा क्लास करो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो ये पुर्तगालियों ने बनाता है हुगली को। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे, अन्य कंपनियों की तुलना में फ्रेंच भारत में ब्रिटिश कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे थे। ब्रिटिश कंपनी के तहत फ्रेंच भी अपने एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। फ्रांस भी ब्रिटेन कंपनी की तरह समाजवादी महत्वाकांक्षा रखती थी। फ्रांस भी सरकार को फ्रांसीसी कंपनी को समर्थन दे रहे थे। तो इसका 2 और 3 केवल सही है और फर्स्ट गलत है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। ध्यान में रखो, क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में किन वस्तुओं का 18वीं सदी में निर्यात किया गया था। तो आपको याद रखना है 3, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4, यानी सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र और अफीम, ये। ठीक है, आपका इसका आंसर होगा सी, ध्यान में रखोगे। चलो ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ए होगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा को कब्जा किया। 1499 में गोवा को कब्जा नहीं करता है। गोवा का कब्जा कौन करता है, इनो डी कुना। 1529 के आते हैं, तो 29 के बाद वो करते हैं। ठीक है, कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मैं बता दिया, वीडियो देखो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी की स्थान पर से हराया था। तो ये थॉमस बेस्ट। कौन हराता है, तो थॉमस बेस्ट जो थे ये हरा देता है। तो ये याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण होर्मुज से मलक्का तक के क्षेत्र में था। तो ये पुर्तगोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर ए मार लो, पुर्तगोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। मुस्लिमपट्टनम, चंद्रनगर, कराइल, माहे। पूर्व में कौन सा स्थान फ्रांसीसियों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये चारों जगह पर किए थे। माहे का डेट गलत था सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो इसका होगा 1672, लिख लेना, ठीक है। स्थापना कब होता है इसका, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ए सत्य होगा। पढ़ते रहो क्वेश्चन। यूरोपीय शक्तियों के मतलब पुर्तगालियों के साथ समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित किए सूचियों के नीचे दिए गए कूटनीतियों का सही उत्तर। सूची 1 सूची 2, पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकोबार, मद्रास, सदरास मत पढ़ना, मद्रास। तो देखो पांडिचेरी जो था ये किसका था? आपको याद रखना, पांडिचेरी फ्रेंच का था, यानी कि इसका ए सही होगा, ठीक है। ए सही है, मार लेना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।